बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकन अब्दु व यकन नस्तईन। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। हालिया दिनों में अमेरिका में एक ड्रग ईजाद हुआ है जिससे काफ़ी लोग मुतासिर हैं। ज़ोंबी ड्रग के नाम से उसको जाना जाता है, ज़ैलाज़ीन भी और ट्रैंक भी उसको कहते हैं। इससे हो क्या रहा है कि ये जो है ना इंसानों की शक्ल चेंज कर देता है और ज़ोंबी की शक्ल में आ जाते हैं इंसान, और इसलिए इसको ज़ोंबी ड्रग भी कहते हैं। इससे काफ़ी अमेरिकन मुतासिर हो गए हैं और काफ़ी हद तक ये फैलता जा रहा है और तेज़ी से फैलता जा रहा है। रिसेंटली वेंसडे को एक 35 साल की खातून की डेथ हुई है, किसी ज़ैलाज़ीन की ओवरडोज की वजह से हुई है, और ये अमेरिका में तेज़ी से फैल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसे लग रहा है कि ये पूरे अमेरिका को ही लपेट में ले लेगा। और इस पे अमेरिकन भी पहले कहते थे कि अगर अमेरिकन का कोई दुश्मन है तो वो ये ड्रग है। America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. जो सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये हकीकत है, क्योंकि जिस तरीके की रेशो अमेरिका में है ड्रग लेने वालों की शायद ही किसी मुल्क में होगी। काफ़ी मिकदार में अमेरिकन जो है वो ड्रग लेते हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, लेकिन वो ड्रग इस्तेमाल करते हैं। नशा हमारे पाकिस्तान में भी किया जाता है, और जो हम शुरू करते हैं वो सिगरेट है। हम सिगरेट से शुरू करते हैं, फिर कुछ लोग सिगरेट पे रुक जाते हैं, कुछ लोग आगे चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो हमारा स्टार्ट है वो सिगरेट से ही शुरू होता है। तकरीबन सिगरेट और शराब से ही शुरू होता है, और ये दोनों का कम्बिनेशन है वैसे, और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम कब कहाँ तक बढ़ जाते हैं। हम सिगरेट से शुरू होते हैं, चर्स, शराब, ये चीज़ें करते करते हम हीरोइन तक चले जाते हैं, जिसको डायामॉर्फिन भी कहते हैं। हीरोइन वो चीज़ है कि वो इंसान का सब कुछ ख़त्म कर देती है। आप इतने धुत हो जाते हैं उस नशे में कि आपको ना दुनिया की फ़िक्र होती है, ना ही अपने बच्चों की फ़िक्र होती है। आपको सिर्फ एक फ़िक्र होती है कि मैंने ये डोज ले ली है तो दूसरी डोज के लिए मैंने क्या करना है। आप चोरी, चकारी, धोखेबाजी सब कुछ करते हैं, लोन लेना, दूसरों से मांगना, भीख मांगना, सब कुछ चलता है सिर्फ एक नशे के लिए। इंसान सब कुछ करता है लेकिन नशा नहीं छोड़ता। ये हमारी समझ में नहीं आता कि आपने अपना घर बार फूंक दिया, बीवी बच्चे तक फूंक दिए आपने नशे में, लेकिन आपको इतनी अक्ल नहीं आई कि आप नशा ही छोड़ दें। नशा नहीं छोड़ते, बाकी दुनिया सारी छोड़ देते हैं हम लोग इतने अक्लमंद हैं जिसकी इंतहा नहीं है कि अपना घर बार उजाड़ लेते हैं एक नशे के पीछे। छोड़ने वाले छोड़ भी देते हैं, पुराने सिगरेट पीने वालों को भी हमने देखा है, छोड़ देते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, कहानी नहीं हकीकत है। मेरा कज़न था, वो सिगरेट पीता था। सिगरेट से क्या हुआ कि उसके दिल का मसला हुआ, वाल बंद हो गए, मेडिसिन चलती रही दिल की, इलाज चलता रहा दिल का, एक सिगरेट की वजह से इलाज चलता रहा दिल का। ये हुआ कि जो इलाज दिल का चल रहा था और दिल की दवाई इस्तेमाल हो रही थी, उसने किडनीज को फेल कर दिया। किडनीज फेल हो गई, किडनीज का इलाज चलता रहा, डायलिसिस होते रहे, फिर ऑपरेट हुआ, उनकी मिसेज ने उनको किडनी दी। किडनी देने के बाद ट्रांसप्लांट हो गया, कुछ अरसा चला, 8-10 साल वो किडनी चली, उसके बाद वो भी फेल हो गई। सिगरेट उन्होंने पहले दिन ही छोड़ दी थी जब उनके दिल का मसला बना था, लेकिन दिल से किडनी ट्रांसप्लांट हो गई। जो ट्रांसप्लांट किडनी हुई वो दोबारा फेल हो गई, और फिर वो डायलिसिस पे आ गए। बड़ा अरसा वो डायलिसिस पे रहे हैं, बड़ी जद्दोजहद उन्होंने की है और बीमारी से वो लड़े हैं। दिल था, गुर्दे थे, सबसे वो लड़ते रहे हैं, और आखिर में उनको आन घेरा कोरोना ने, और कोरोना ने इतना घेरा कि कोरोना में उनकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मेरे बहुत ही प्यारे कज़न थे और बहुत ही मोहब्बत थी मेरी उनके साथ। तो कहने का मकसद ये है कि
एक सिगरेट से शुरू होने वाली कहानी है और मौत तक जा पहुंची है एक सिगरेट से, जिसको हम कुछ नहीं समझते। हम समझते हैं तो सिगरेट क्या करेगी, लेकिन उसके असरात बाद में इंसान को भुगतना पड़ते हैं। पाकिस्तान के ही एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर इजाज साहब, कार्डियोलॉजी के हेड भी रहे हैं वो। उनका एक फिक्रा मुझे याद है। हम उनसे मेडिसिन लेने गए हुए थे, तो मेरे साथ मेरे जो अंकल थे वो सिगरेट पीते थे। तो जब उन्होंने उनका मुआयना किया तो उन्होंने पूछा कि आप सिगरेट पीते हैं? उन्होंने कहा जी मैं पहले पीता था और अब मैंने छोड़ दी है। तो उनके अल्फाज थे कि जितनी आपने पी है उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी। जो छोड़ दी है वो तो छोड़ दी है, जो पी थी उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। और अपनी 7 नस्लों को ये हिदायत करके जाइएगा कि सिगरेट ना पिएं, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन हम हैं पाकिस्तानी, समझने में ही नहीं आते। हम शौक़ के तौर पे भी पी लेते हैं सिगरेट के, है क्या होता है, कुछ भी नहीं होता इससे। लेकिन ये इतनी मुज़र सेहत है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिकन सिगरेट से शुरू होते हैं और ज़ोंबी ड्रग तक जा पहुँचे हैं कि अब उनकी शक्लें जो हैं वो ज़ोंबी में तब्दील होना शुरू हो गई हैं। लिहाजा मेहरबानी कीजिए, इस चीज़ से इज्तनाब कीजिए, दूर रहिए इस ड्रग से। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने और अपने बच्चों के लिए जद्दोजहद कीजिए, ना कि इस ड्रग को लेने के लिए जद्दोजहद की जाए। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान पर रहम करे, करम फरमाए। पाकिस्तानियों पर अल्लाह ताला का ख़ास करम हो। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।